हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट डिस्कस करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि वर्कशीट है 38, 30 तारीख, अपना विषय साइंस। और क्या है चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं बच्चों। तो अपना चैप्टर है बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्बन और इसके यौगिक। सबसे पहली चीज़ आती है अपर रूप क्या होता है। देखिए, किसी तत्व के ऐसे विभिन्न रूप होते हैं, हो सकते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न हो जबकि रासायनिक गुणधर्म एक समान हो, उनको अपरूप कहते हैं। दोबारा पढ़ता हूँ अंडरलाइन करने के साथ। किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत डिफरेंट भिन्न हो सकते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, तो उनको बोलते हैं अपर रूप। जैसे कि कार्बन के दो बहुत ही कॉमन अपर रूप हैं, बड़े फेमस हैं, ग्रेफाइट और हीरा। दोनों एक ही तत्व से बने हैं, कार्बन से हैं। इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रासायनिक गुणधर्म हैं, वो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, इनका स्ट्रक्चर देखने में ये कैसे दिखते हैं, ये बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज़ है संरचना। आप देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर तो लिखा हुआ है बच्चों। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है संरचना। संरचना मतलब कैसे बनावट होती है, तो ग्रेफाइट की और हीरे की दोनों की संरचना यहाँ पर बताई गई है। पहले संरचना देखिए, ग्रेफाइट में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। ग्रेफाइट की बात हो रही है। और जहाँ तक बॉन्डिंग का सवाल है, आबंधन, तो ग्रेफाइट की बॉन्डिंग ऐसी होती है कि प्रत्येक परमाणु का जो बॉन्डिंग होता है वो कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है, जिनमें से एक आबंध द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड होता है। अब रूप, ग्रेफाइट होता है चिकना और फिसलनदार। चालकता, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये सुचालक होता है। उपयोगिता, ल्यूब्रिकेंट स्नेहक के रूप में, और पेंसिल लेड, जो अपनी पेंसिल होती है ना जिससे हम लिखते हैं बच्चे छोटे, उसके अंदर जो काले रंग का लेड होता है वो ग्रेफाइट का होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इनकी संरचना भी दे रखी है। ये हीरे की संरचना है, ये वाली, और बच्चों ये वाली जो है ग्रेफाइट की संरचना है। देखिए, ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर होता है। एक छोटा बच्चा पेंसिल से लिख रहा है तो काला काला जो वो लिख रहा है ना, वो ग्रेफाइट है। और जहाँ तक सवाल है हीरे का, ये हीरे की ऐसी संरचना होती है। तो आप देख सकते हैं कि आभूषण के रूप में हीरा बहुत कीमती होता है। अंगूठी में एक हीरा लगा हुआ है। तो आपसे कोई पूछ सकता है पेपर में कि भैया कार्बन के 2 अपरूप बताओ, आप कहेंगे ग्रेफाइट और हीरा। तो अब देखते हैं कि जो अभी हमने ग्रेफाइट के बारे में आपको बताया था ना, अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, हीरे के बारे में। तो बच्चों हीरे के बारे में लिखा है कि इसकी जो होती है दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। आगे लिखा हुआ है कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के ही 4 अन्य परमाणु के संग आबंधित होता है हीरे में, जिससे कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि वो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ाया था कि ग्रेफाइट जो है चिकना और फिसलनदार है, ये कठोर है हीरा। और यहाँ पर ग्रेफाइट सुचालक है विद्युत का, और ये कुचालक है। ये पेंसिल लेड के काम आता है, ये जो है आभूषण के काम आता है हीरा, और काटने के काम आता है। शीशा वगैरह जो काटते हैं ना, उसमें आगे छोटा सा हीरा लगा होता है कलम में, शीशा काटने वालों की। तो ये आपने देखा कि ग्रेफाइट और हीरा, इसके जो डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थे, एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, संरचना। ग्रेफाइट एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल, षटकोणीय मतलब 6 परमाणु वाला। तो ये देखो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है, ये 1 2 3 4 5 6, ये ना 6। तो हाँ, तो ग्रेफाइट में षटकोणीय तल हैं। यहाँ पर दृढ़ त्रिआयामी संरचना है। बॉन्डिंग, आबंधन, प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है, यहाँ पर 4 परमाणु से जुड़ा होता है। ये चिकना और फिसलनशील है ग्रेफाइट, और ये कठोर है, सर्वाधिक कठोर। चालकता, सुचालक है, कुचालक है। उपयोगिता, पेंसिल लेड और स्नेक बनाने में, काटने के उपकरण और आभूषण में। तो नीचे इनके चित्र भी बने हुए हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर के नीचे ग्रेफाइट और हीरा। और आपको साथ साथ बता दूं कि एक और अपर रूप भी देखा गया है, इसका नाम है C60
फुटबॉल के आकार का इसका शेप होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसका नाम है थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है बकमिंस्टर फुलेरीन की संरचना। तो बकमिंस्टर फुलेरीन ये भी एक कार्बन का अपरूप होता है बच्चों। अच्छा, इसके बाद देखिए कार्बन जो है ना बहुत सारे यौगिक बना लेता है, क्योंकि कार्बन की जो प्रकृति होती है वो सर्वतोमुखी होती है। तो देखिए क्या है इसका मतलब। देखिए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिनमें कार्बनिक यौगिक का या कार्बन यौगिक हो सकते हैं। कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिन्हें कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद श्रृंखलन। ये कार्बन अपने ही परमाणुओं के संग बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है। जैसे सोचिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जैसे सी फिर सी फिर सी फिर सी, लंबी लंबी चेन बनाता है बच्चों। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो श्रृंखलन में देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा एनलार्ज करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ, देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। दूसरा है कि हाइड्रोजन सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिनमें 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला हो सकती है। यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। तो बच्चों आगे लिखा हुआ है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है अत्यंत प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है। अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। संयोजकता 4 होती है। कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि के संग आबंधन की क्षमता होती है बच्चों। और क्या लिखा है यहाँ पर ख़ास बात बच्चों, कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्मों के नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं, जबकि कार्बन छोटा है तो ये स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्ड बनाता है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, लिखा हुआ है कि जो हीरा जो है कैसे बनता है बच्चों। तो देखिए हीरा कैसे बनता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। यह संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा यह प्राकृतिक हीरों के से अभेदनीय होते हैं। अब एक जो हमने आपको एक और इसका वो बताया था, क्या बोलते हैं उसको, अपर रूप, उसके बारे में चर्चा की गई है कि जो फुलेरीन होता है, फुलेरीन कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई थी। इसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित ऊपर चित्र बना हुआ था। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया और जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हैं, इसलिए इस अणु को फुलेरीन नाम दिया गया। तो बच्चों ये हमारी पार्ट की चर्चा थी। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर, जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुल मिला के ये 4 प्रश्न उत्तर हैं। इनको मैं अलग से आपको डिस्कस करता हूं बच्चों। तो ये देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं प्रश्न और उत्तर। सबसे पहला प्रश्न क्या है, कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है। तो अभी डिस्कशन में आया था ना, ये जवाब लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे कार्बन के परमाणुओं की लंबी चेन से श्रृंखला कहते हैं वाले बड़े अणु बनते हैं। कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये कार्बन तथा अन्य तत्वों के संग सहसंयोजी आबंध बनाता है। इन्हीं वजहों से कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति दर्शाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे कार्बन की लंबी चेन वाले अणु बनते हैं। कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये कार्बन तथा अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। इन्हीं कारणों की वजह से कार्बन
सर्वतोमुखी प्रकृति दर्शाता है। ये तो पूरा उत्तर आप इसको लिख देंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। तो देखिए क्या है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? ये देखिए जवाब है, सहसंयोजी आबंध की प्रकृति श्रृंखलन तथा चतुसंयोजकता के कारण कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। मतलब कार्बन के जो 4 गुण हैं ना, वो ये हैं, सहसंयोजी बंध की प्रकृति होती है इसकी, श्रृंखलन की इसकी नेचर होती है, चतुसंयोजकता 4 वैलेंसी होती है। इन्हीं वजहों के कारण कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। और तीसरा प्रश्न क्या है देखिए, फुलेरिन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या है एवं उसका आकार बताइए। फुलेरिन, तो देखिए फुलेरिन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं, 60 कम से कम, तथा इसका आकार फुटबॉल की तरह होता है, इसलिए उसको जो है उसके नाम में भी 60 वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। और अंतिम प्रश्न, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनल में जोड़ देता है, क्या परपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक है। हाँ, परपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि पेंसिल लीड ग्रेफाइट की बनी होती है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो बच्चों ये सारे प्रश्न हो गए, जल्दी से जल्दी करके इसको भेजिए।